students, our fourth chapter we will continue to sea breeze and land breeze. यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है. लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, हमें एक कैंडल के एक हैंड उसके फ्लेम के ऊपर रखना है और दूसरा हैंड उसके साइड में रखना है. डू यू हैंड्स फील इक्वली हॉट? क्या आपके दोनों हाथ में इक्वली हॉटनेस आपको फील हो रही है? इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर? अगर नहीं तो दोनों हैंड में से कौन से हैंड में ज्यादा हीट फील हो रही है, एंड क्यों? तो इसके लिए हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा. और बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न. आपको आपका हैंड अच्छी तरह से केयरफुली रखना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम के नियर रखोगे तो आपका हैंड आपको चोट लग जाएगी. नोटिस दैट टूवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. कन्वेक्शन मेथड के थ्रू जो है एयर होती है वो कहाँ जाती है? ऊपर होती है, यानी कि ऊपर राइज अप होती है, टॉप में जाती है. देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट. इसलिए हमें जो ऊपर रखा हुआ हाथ होता है, ये वाला हैंड होता है, वो ज्यादा हॉट लगेगा, वहां पे ज्यादा हॉट फील होगा. ऑन द साइड्स however there is no convection and air does not feel as hot as at the top. but जो साइड वाला हैंड होता है वहाँ पे कन्वेक्शन मेथड नहीं होती है और एयर होती है, वो वहाँ पे साइड में स्प्रेड नहीं होती है, वो डायरेक्टली अपन टॉप में जाती है, इसलिए हमें इतना हॉट फील नहीं होता है. The people living in the coastal area experience an interesting phenomenon. यानी कि जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, सी एरियाज में रहते हैं, उसे मैनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्टिंग फिनोमिना से का एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है. ड्यूरिंग द डे में क्या होता है? द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. डे में क्या होता है? जो लैंड होती है वो पानी से ज्यादा गर्म हो जाती है. द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप. और जो लैंड वाली एयर होती है वो जल्दी गर्म होती है और राइज अप होती है. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. और जो एयर कूलर होती है वो कहाँ पे आते हैं? जो राइस अप हुई होती है, हॉटर एयर होती है, वो कूलर एयर का प्लेस ले लेती है और वहाँ पे जाती है, यानी कि वो कूलर एयर होती है वो लैंड पे आती है. और गर्म यानी कि हॉट एयर कहाँ जाती है? वाटर के ऊपर जाती है. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू कम्प्लीट द साइकिल. और ऐसे ही पूरा कंप्लीट मूव होने से पूरा साइकिल कंप्लीट होता है. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज. और जो एयर सी तरफ जाती है, यानी कि कूलर एयर हॉटर एयर तरफ आती है और हॉटर एयर हॉट होने के बाद सी तरफ जाती है और कूलर एयर लैंड तरफ आती है, तो उस साइकिल को क्या कहते हैं? सी ब्रीज. To receive the cooler sea breeze, the windows of the house in coastal areas are made of face the sea. इसलिए जो कूलर एयर होती है वो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उसे कूलर एयर मिले, इसलिए जो कोस्टल एरियाज वाले हाउसेज होते हैं उसकी जो विंडोज होती है वो सी के फेस तरफ बनाई जाती है, क्योंकि हमें उसे ठंडी एयर मिले. एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स. और नाइट में क्या होता है? इससे कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. और ऐसे क्या हो जाता है? नाइट में जो लैंड होती है वो स्लोली गर्म होती है वाटर से, वाटर जल्दी हॉट हो जाता है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी. और जो लैंड की कूल एयर होती है वो कहाँ पे मूववर्ड होती है? सी की तरफ. दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. और उसे क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज. जो यहाँ पे दिया हुआ है. नाइट में क्या होता डे में क्या होता है? जो वाटर की कूल एयर होती है वो कहाँ जाती है? लैंड की तरफ. और लैंड की हॉटर एयर वाटर की तरफ आती है, तो इसे क्या कहते हैं? सी ब्रीज.
और नाइट में क्या होता है, जो लैंड की कूल एयर होती है वो कहाँ पे आती है, मूव्स डाउन होती है वाटर की तरफ, और वाटर की जो हॉट एयर होती है वो लैंड तरफ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। ऐसे ही इसे डे वाले को सी ब्रीज कहते हैं और नाइट वाले को लैंड ब्रीज कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जो यहाँ पे भी दिया हुआ है इसका साइकिल, जो कूल एयर होती है वो यहाँ पे जाती है दिन में, और जो हॉट एयर होती है वो वाटर के तरफ आती है, और हॉट नाइट में इससे पूरा कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है। हॉट एयर लैंड तरफ जाती है और कूल एयर वाटर की तरफ सी तरफ आती है, इसलिए डे को सी ब्रीज और नाइट को लैंड ब्रीज कहते हैं इस साइकिल को। ओके, अंडरस्टूड। When we come out in the sun, we feel warm. ऐसे ही हम अगर सन में आते हैं तो हमें वार्मनेस फील होती है। How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. अगर हम जैसे ही सन की लाइट में आते हैं तो हमें वार्मनेस फील होती है। वो क्यों, कैसे होती होगी? क्यों? जो सन के रेडिएशन रेज होते हैं वो कैसे हमारी तरफ पहुंचते हैं? तो ना तो उसके अंदर कंडक्शन मेथड होती है, ना तो कन्वेक्शन मेथड होती है, तो प्रोसेस होती है। तो उसके लिए भी कोई भी मीडियम भी होना जरूरी नहीं है। उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन होता है? एयर होती है, जो दोनों अर्थ और सन के बिटवीन होती है, स्पेस होता है। उसके थ्रू ही हमें जो रेज होती है वो हमारी तरफ आती है एयर के थ्रू। तो वो कैसे होता होगा, कौन सी प्रोसेस से होता होगा? From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. और सन में से जो भी हीट हमें मिलती है उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेडिएशन, जो उसके अंदर कोई भी मीडियम की अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। The transfer of heat by radiation does not require any medium. यानी कि जो रेडिएशन के थ्रू कोई भी हीट ट्रांसफर होती है उसके लिए कोई भी मीडियम होना जरूरी नहीं है। It can take place whether a medium is present or not. वो कोई भी हमें अगर प्रेजेंट हो कोई भी मीडियम और ना हो तो भी हमें उसकी हीटनेस फील होती है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. अगर हम रूम में भी होते हैं तो भी हमें हीटनेस फील होती है और बाहर भी जाते हैं तो भी होती है। A hot utensils kept away from the flame cools down at its transfer the heat to the surrounding by radiations. ऐसे ही जो यूटेंसिल्स होते हैं वो रेडिएशन के थ्रू ही गर्म होते हैं। Our body to gives heat to the surrounding and receive heat from its by radiation. और रेडिएशन के थ्रू ही हमारी बॉडी हीटनेस फील करती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, और इसलिए जो सारी हॉट बॉडीज होती है वो रेडिएट हीट ही होती है। व्हेन दिस हीट फॉल on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन होने से अगर वो ऑब्जेक्ट होगा या तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा या तो उसे ट्रांसफर कर देगा। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। अगर जो ऑब्जेक्ट होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो उस वाले पार्ट जो उस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वाई you advise to us and use a umbrella when you go out in the sun. क्या आप सन में जाते हो तो आपको भी फील होता होगा हॉटनेस से। काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। कैसे हम विंटर और समर में दूसरे यानी कि उस हिसाब से सुटेबल क्लॉथ्स पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी prefer light color clothes and in winter we usually wear dark color clothes. Why it is so? Let us find out. क्योंकि हम अगर आप जानते हो तो हम समर में लाइट कलर के और ये कॉटन क्लोथ पहनना प्रिफर करते हैं और विंटर में हम डार्क कलर के और वार्म क्लोथ पहनना पसंद करते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको 2 कंटेनर्स लेने, एक कंटेनर्स को पूरा ब्लैक कलर कर देना है और दूसरे में ऐसे ही रखना है। ऐसे ही अगर आप उन दोनों कंटेनर में पानी भर देना है और उसे धूप में रख देना है और आपको देखना है थोड़ी देर बाद कौन सा पानी ज्यादा गर्म हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। विच कैन इज द वाटर वार्म? कौन सा गर्म होगा?
जो ब्लैक कलर का होगा वही कंटेनर वाला पानी गर्म होगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर वाला थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब करता है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैंस। क्या आप उसे फील कर सकते हो? ऑब्वियसली कर ही सकते हो। यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन दी हुई है। वी ऑफ्टेन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल like coal and wood to keep our houses cool or warm. It is possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside. This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have trapped layers of air. इसलिए हम अगर जो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल से हमारे घर को हॉटनेस फील ना हो, इसलिए हम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करते हैं हमें वार्मनेस फील ना हो और हमारा जो घर है इसलिए उसके बाहर हम ट्रैप लेयर लगाते हैं। वन वे टू डूइंग दिस इज टू यूज हेलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दिस डेज। अभी तो हमें मेनी टाइप्स की ब्रिक्स भी मिल रहे हैं जो हमें ऐसे ऐसे लेयर्स में काम आती है। ऐसे ही आपको ये वाली एक्टिविटी भी रीड कर लेनी है एक बार। और woolen clothes keeps us warm in winter. In the winter we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. जो woolen clothes होते हैं वो poor conductor होते हैं, यानी कि उससे हमें हीटनेस ज्यादा फील होती है, तो इसलिए हम प्रिफर करते हैं विंटर में वूलन क्लॉथ। मोर एवर देर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। और उसके अंदर एयर भी नहीं आ सकती है, नहीं सकती है इसलिए उसके बीच में से, इसलिए हम वूल फाइबर यूज करते हैं। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। और इसके लिए ही जो हमें हमारी बॉडी को ऐसे वूलन क्लॉथ पहनने से वार्मनेस फील होती है और हमारा बॉडी होता है वो गर्म रहता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग एदर वन thick blanket or two thick blanket joined together. What would you choose and why? अगर हम एक ब्लैंकेट के साथ दोनों, अगर थिक ब्लैंकेट होगा और दूसरा थिन ब्लैंकेट होगा जो ज्वाइन किया होगा, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? ऑब्वियस है जो ज्यादा थिक होगा वो ही लोगे। रिमेम्बर दैट देयर वुड बी अ लेयर्स ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। ऐसे ही एयर का लेयर्स होता है ब्लैंकेट और हमारे बीच। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड्स आवर 4th चैप्टर हीट। इस चैप्टर की समरी आपको केयरफुली वन टाइम रीड कर लेनी है और पूरा चैप्टर 1 बार रीड करना है, और उसके बाद ही आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर आवर 4th चैप्टर कंप्लीट। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो एयर कूलर होती है वो कहाँ पे आते हैं? जो राइस अप हुई होती है, हॉटर एयर होती है, वो कूलर एयर का प्लेस ले लेती है और वहाँ पे जाती है, यानी कि वो कूलर एयर होती है वो लैंड पे आती है। और गर्म हॉट यानी कि हॉट एयर कहाँ जाती है? वाटर के ऊपर जाती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और ऐसे ही पूरा कंप्लीट मूव होने से पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। और जो एयर सी तरफ जाती है, यानी कि कूलर एयर हॉटर एयर तरफ आती है और हॉटर एयर हॉट होने के बाद सी तरफ जाती है और कूलर एयर लैंड तरफ आती है, तो उसे उस साइकिल को क्या कहते हैं? सी ब्रीज। To receive the cooler sea breeze, the windows of the house in coastal areas are made of face the sea. इसलिए जो कूलर एयर होती है वो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उसे कूलर एयर मिले, इसलिए जो कोस्टल एरियाज वाले हाउसेज होते हैं उसकी जो विंडोज होती है वो सी के फेस तरफ बनाई जाती है, क्योंकि हमें उसे ठंडी एयर मिले। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। और नाइट में क्या होता है? इससे कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। और ऐसे क्या हो जाता है? नाइट में जो लैंड होती है वो स्लोली
गर्म होती है वाटर से, वाटर जल्दी हॉट हो जाता है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी. और जो लैंड की कूल एयर होती है वो कहाँ पे मूववर्ड होती है? सी की तरफ. दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. और उसे क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज, जो यहाँ पे दिया हुआ है. नाइट में क्या होता, डे में क्या होता है? जो वाटर की कूल एयर होती है वो कहाँ जाती है? लैंड की तरफ. और लैंड की हॉटर एयर वाटर की तरफ आती है, तो इसे क्या कहते हैं? सी ब्रीज. और नाइट में क्या होता है? जो लैंड की कूल एयर होती है वो कहाँ पे आती है? मूव्स डाउन होती है वाटर की तरफ. और वाटर की जो हॉट एयर होती है वो लैंड तरफ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज. ऐसे ही इसे डे वाले को सी ब्रीज कहते हैं और नाइट वाले को लैंड ब्रीज कहते हैं. ये आपको याद रखना है. जो यहाँ पे भी दिया हुआ है इसका साइकिल, जो कूल एयर होती है वो यहाँ पे जाती है दिन में, और जो हॉट एयर होती है वो वाटर के तरफ आती है. और नाइट में इससे पूरा कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है. हॉट एयर लैंड तरफ जाती है और कूल एयर वाटर की तरफ सी तरफ आती है. इसलिए डे को सी ब्रीज और नाइट को लैंड ब्रीज कहते हैं इस साइकिल को. ओके, अंडरस्टूड? When we come out in the sun, we feel warm. ऐसे ही हम अगर सन में आते हैं तो हमें वार्मनेस फील होती है. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. अगर हम जैसे ही सन की लाइट में आते हैं तो हमें वार्मनेस फील होती है. वो क्यों, कैसे होती होगी? क्यों? जो सन के रेज होते हैं वो कैसे हमारी तरफ पहुंचते हैं? तो ना तो उसके अंदर कंडक्शन मेथड होती है, ना तो कन्वेक्शन मेथड होती है, तो प्रोसेस होती है. तो उसके लिए भी कोई भी मीडियम भी होना जरूरी नहीं है. उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन होता है? एयर होती है, जो दोनों अर्थ और सन के बिटवीन होती है, स्पेस होता है. उसके थ्रू ही हमें जो रेज होती है वो हमारी तरफ आती है एयर के थ्रू. तो वो कैसे होता होगा? कौन सी प्रोसेस से होता होगा? From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. और सन में से जो भी हीट हमें मिलती है उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेडिएशन, जो उसके अंदर कोई भी मीडियम की अवेलेबल होना जरूरी नहीं है. The transfer of heat by radiation does not require any medium. यानी कि जो रेडिएशन के थ्रू कोई भी हीट ट्रांसफर होती है उसके लिए कोई भी मीडियम होना जरूरी नहीं है. It can take place whether a medium is present or not. वो कोई भी हमें अगर प्रेजेंट हो कोई भी मीडियम और ना हो तो भी हमें उसकी हीटनेस फील होती है. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. अगर हम रूम में भी होते हैं तो भी हमें हीटनेस फील होती है और बाहर भी जाते हैं तो भी होती है. A hot utensil kept away from the flame cools down at its transfer the heat to the surrounding by radiations. ऐसे ही जो यूटेंसिल्स होते हैं वो रेडिएशन के थ्रू ही गर्म होते हैं. Our body to gives heat to the surrounding and receive heat from its by radiation. और रेडिएशन के थ्रू ही हमारी बॉडी हीटनेस फील करती है. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. और इसलिए जो सारी हॉट बॉडीज होती है वो रेडिएट हीट ही होती है. व्हेन दिस हीट फॉल on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन होने से अगर वो ऑब्जेक्ट होगा या तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा या तो उसे ट्रांसफर कर देगा. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट. अगर जो ऑब्जेक्ट होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो उस वाले पार्ट जो उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. वाई you advise to us and use a umbrella when you go out in the sun. क्या आप सन में जाते हो तो आपको भी फील होता होगा हॉटनेस से. काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर. कैसे हम विंटर और समर में दूसरे यानी कि उस हिसाब से सुटेबल क्लॉथ्स पहनते हैं. यू नो दैट इन समर वी prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes.
Why it is so? Let us find out. क्योंकि हम, अगर आप जानते हो तो हम समर में लाइट कलर के और कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रिफर करते हैं और विंटर में हम डार्क कलर के और वार्म क्लोथ पहनना पसंद करते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको 2 कंटेनर्स लेने, एक कंटेनर्स को पूरा ब्लैक कलर कर देना है और दूसरे में ऐसे ही रखना है। ऐसे ही अगर आप उन दोनों कंटेनर में पानी भर देना है और उसे धूप में रख देना है और आपको देखना है थोड़ी देर बाद कौन सा पानी ज्यादा गर्म हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। विच कैन इज द वाटर वार्म? कौन सा गर्म होगा? जो ब्लैक कलर का होगा वही कंटेनर वाला पानी गर्म होगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर वाला थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब करता है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैन्स। क्या आप उसे फील कर सकते हो? ऑब्वियसली कर ही सकते हो। यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन दी हुई है। वी ऑफ्टेन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल like coal and wood to keep our houses cool or warm. It is possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside. This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have trapped layers of air. इसलिए हम अगर जो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल से हमारे घर को हॉटनेस फील ना हो, इसलिए हम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें वार्मनेस फील ना हो और हमारा जो घर है इसलिए उसके बाहर हम ट्रैप लेयर लगाते हैं। वन वे टू डूइंग दिस इज टू यूज हेलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दिस डेज। अभी तो हमें मेनी टाइप्स की ब्रिक्स भी मिल रहे हैं जो हमें ऐसे लेयर्स में काम आती है। ऐसे ही आपको ये वाली एक्टिविटी भी रीड कर लेनी है एक बार। और woolen clothes keeps us warm in winter. In the winter we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. जो woolen clothes होते हैं वो poor conductor होते हैं, यानी कि उससे हमें हीटनेस ज्यादा फील होती है, तो इसलिए हम प्रिफर करते हैं विंटर में वूलन क्लॉथ। मोर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। और उसके अंदर एयर भी नहीं आ सकती है, नहीं सकती है इसलिए उसके बीच में से, इसलिए हम वूल फाइबर यूज करते हैं। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। और इसके लिए ही जो हमें हमारी बॉडी को ऐसे वूलन क्लॉथ पहनने से वार्मनेस फील होती है और हमारा बॉडी होता है वो गर्म रहता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग एदर वन thick blanket or 2 thin blanket joined together. What would you choose and why? अगर हम एक ब्लैंकेट के साथ दोनों, अगर थिक ब्लैंकेट होगा और दूसरा थिन ब्लैंकेट होगा जो ज्वाइन किया होगा, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? ऑब्वियस है जो ज्यादा थिक होगा वो ही लोगे। रिमेम्बर दैट देयर वुड बी अ लेयर्स ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। ऐसे ही एयर का लेयर्स होता है ब्लैंकेट और हमारे बीच। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड आवर 4th चैप्टर हीट। इस चैप्टर की समरी आपको केयरफुली 1 टाइम रीड कर लेनी है और पूरा चैप्टर 1 बार रीड करना है और उसके बाद ही आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर आवर 4th chapter complete. Now our next chapter we will continue in next 2 lectures.